नमाज कज़ा ना करे। जब आप यहाँ से जाए तो नमाज की पाबंदी करे। सबसे ज्यादा अहले सुन्नत में अगर कोई चीज की कमी है तो वो नमाज की कमी है। ये मैं बोलता रहता हूँ प्रोग्रामों में, सबसे ज्यादा कमी है। जलसा में हा हल्ला करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे कौम के नौजवानों, वो भी एक नौजवान था। तारीख का एक पन्ना मैं आपको सुना देता हूँ। 7 लाख या 6 लाख का मजमा लगा हुआ है। ईरान की सरजमीन है। आज से 1400 बरस पहले की तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा। ईरान की सरजमीन है। 7 लाख या 8 लाख का मजमा लगा हुआ है। एक पोप खड़ा होता है, क्या कहने कि तेरे चेहरे पे कितने धब्बे हैं, तेरे चेहरे पे कितने धब्बे हैं, अरे हम तुझे आईना दिखाएंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत, यहाँ का जयाले मजमा, सरजमीन चरैया अशरफ नगर भसिया, उलमा अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मरगूब भाई। हम तुझे आईना दिखाएंगे। बस 2 शेर मैंने पढ़ दिया, आप लोग समाप्त कर लिए, यही काफी है। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आप लोग को सुनाएंगे, क्योंकि मुझे मौजू दिया गया है बिलखुसूस दीन पर, दीन इस्लाम पर, तो मैंने उसी पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाए। शायर कहता है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारका व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हमें उसने अपना बंदा बनाया। बंदा बनाने के बाद उसने हमें वो नबी अता फरमाया जो मूसा से भी अफजल है, जो ईसा से भी अफजल है, जो याह्या से भी अफजल है, जो यूनुस से भी अफजल है। जितने भी नबी है, तमाम नबियों के इमाम तो मेरे नबी है, और तमाम उम्मतियों में हम गुनहगार भी तमाम उम्मतियों से अफजल है। क्या कहने, क्या कहने। आप जानते हैं, जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सभी कुछ न कुछ कौम के सामने पेश किया, मैं अल्लाह का नबी हूं। कौम ने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी है तो कुछ मोजज़ा दिखा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह का पैगाम लेके आता है, ओ लोगों सुनो सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ। लोगों ने कहा, ओ मूसा, अगर तू नबी है तो कोई मोजज़ा दिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों को अल्लाह अकबर अपने अपने अंदर छुपाते हैं, और जब बाहर निकालते हैं, अल्लाह अकबर इतना रोशन होता है कि चांद और सूरज से भी ज्यादा रोशन हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। कौम ने कहा, अगर आप नबी है तो कोई मोजज़ा दिखाइए। जितने भी नबी आए सबके पास मोजज़ा दिखाने को मांगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया आए। लोगों ने कहा, अगर आप नबी है तो कोई मोजज़ा दिखाइए। हजरत यूनुस आए। लोगों ने कहा, अगर आप नबी है तो कोई मोजज़ा दिखाइए। हजरत ईसा तशरीफ लाइए। लोगों ने कहा, अगर आप नबी है तो मोजज़ा दिखाइए। जो हजरत तशरीफ लाते गए, कौम सवाल करता गया। तमाम अंबिया मोजज़ा दिखाते रहे, लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, कौम ने सवाल किया था, ए मोहम्मद, अगर तेरा दीन सच्चा है, अगर तू नबी है तो कोई मोजज़ा दिखा। मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन पर इरशाद फरमाया था, वो कोई और नबी होंगे जो मोजज़ा लेकर आए, तुम्हारा मोहम्मद सर से पांव तक मोजज़ा बनकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जितने भी नबी आए मोजज़ा बनकर आए, लेकिन मेरे आका सर से पांव तक, जितने भी नबी आए सब मोजज़ा लेकर आए, और मेरे मुस्तफ़ा
सर से पांव तक मोजज़ा बनकर तशरीफ लेके आए। ये हम लोग खुश नसीब है कि हम आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती में हैं। याद रखें कि दीन इस्लाम कभी भी बारूद और बम से नहीं फैला है, हमेशा अखलाक से फैलाया गया है। दीन इस्लाम है। आप तारीख का मुताला करें मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातो व तस्लीम की सीरत का, तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में दीन इस्लाम है क्या। आज जिस तरफ आप जाइए, शराब बेचना पीना हमारे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया में शराब पीना जुर्म है। सब कहता है शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाइए और जितने भी सुन रहे हैं सब पैगाम लेकर जाइए कि शराब पीना आज गवर्नमेंट भी कहता है कि सही नहीं है, जुर्म है। लेकिन मैं उन तमाम मिंबरान से पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे, जब तुम शराब पीने वालों पर जुर्म का सजा मुतय्यन करते हो तो शराब बेचने वालों पर काहे नहीं? शराब बेचने वालों पर काहे नहीं? इसलिए कि हिंदुस्तान में शराब पीने वालों पर पाबंदी तो है, लेकिन शराब बेचने वालों पर नहीं। आप जगह जगह चले जाइए, दुकानें खुली है, उससे पूछा जाए शराब बेचना नहीं सही है, शराब गवर्नमेंट ने मना किया है, उसने कहा कि मैं 1 लाख से लाइसेंस बना के बैठा हूं। ये गवर्नमेंट कितना चोर है, उचक्का है कि जिसने शराब पीने के लिए मना करता है और कोई शराबी रास्ते में रहता है उसको पकड़ के लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन कसम खुदा की तारीख बतलाती है कि वहीं अगर 1 लाख रुपए देकर अगर लाइसेंस बना दिया जाए तो अल्लाह अकबर। इस पैगाम देकर करीम नवाज कॉन्फ्रेंस में पैगाम देता हूं कि लोगों, पहला इस पे पाबंदी लगाया जाए, सरकार से मांग की जाए कि शराब पीने वालों पर पाबंदी नहीं, शराब बेचने वालों पर पहला पाबंदी लगाया जाए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफा करीम ने जहां दीन इस्लाम अल्लाह तबारका व ताला से जो लिया, तमाम चीजों पे अमल करके दिखाया। पहला मेरे मुस्तफा खुद अमल किए। जैसे ही मेरे मुस्तफा नमाज पढ़े, पहला नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो पहले खुद आप नमाज पढ़ के बताए। आपने रोजा रखने का हुक्म दिया तो पहला आप खुद रोजा रखकर बताए। आपने अगर शराब पीने से मना किए तो आप पहले खुद परहेज किए उस पे। तमाम चीजों पर मेरे मुस्तफा ने, इसलिए आज हर कौम को जरूरत है, हर सोसाइटी वालों पर जरूरत है कि अगर शहर और गांव से बुराइयां खत्म करने चाहता है तो मुस्तफा की सीरत को पढ़ ले और मुस्तफा की कानून को गांव में और शहर में बैठा दे तो कोई भी शराबी नहीं बन सकता। आप जानते हैं कि कोई इंसान आज आए दिन कोई ना कोई बेटी की इज्जत लूटी जाती है, कोई बहन की इज्जत लूटी जाती है। लेकिन क्या होता है कि बहन की इज्जत लूटी गई, पुलिस पकड़ के ले जाने के बाद हाई से हाई उनको सजा 5 से 6 महीना देता है। 5 से 6 महीना देने के बाद उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। और जो इंसान जिना करता है किसी लड़की से या किसी पर जुल्म और सितम करता है, 6 महीने के बाद जब वो वापस आता है वो दिलेर हो जाता है, वो दिलेर हो जाता है। वो कहता है 6 महीना और काट लूंगा। लेकिन कसम खुदा की इस्लाम पढ़ो तो पता चले कि इस्लाम में जानी और जानिया को बीच चौराहे पे पत्थर मारने का हुक्म है। लेकिन अगर मुस्तफा की इस कानून को सारी दुनिया में नाफिज कर दिया जाए तो कसम खुदा की जिना करने वाले और जिनानी करवाने वाली सबसे पहले चौराहे से कहीं पर जिना करती हो 100 मरतबा वो सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन आज हम नहीं है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने यतीमों पर शफकत करके बताया है। डॉक्टर माइकल हार्ड है, उससे पूछा गया आप इस्लाम कैसे कबूल किए? आप जरा बताइए कि आप इस्लाम कैसे कबूल किए? गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बताइए आप इस्लाम कैसे कबूल किए? आज लोग कहते हैं कि लोग कहां इस्लाम कबूल करते हैं। हम कहते बड़े बड़े डॉक्टरों ने जैसे ही सीरत मुस्तफा को पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछा गया कि आप इस्लाम कैसे कबूल किए? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा कि मैं कोई कुरान तो कभी नहीं पढ़ा,
लेकिन मैंने एक सीरत की किताब का एक सीरत सिर पे पढ़ा, एक सफा का मुताला किया। मैंने उसमें देखा कि एक मदीने की जमीन है, मेरे मुस्तफा जलवा अफरोज है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक शख्स से आते हैं और अर्ज करते, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा बहुत 3-4 दिन से पता नहीं कहां चला गया है, इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल ही जाएगा। इतना सुनना था कि एक इंसान आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने फला की बेटा को फला बाग में बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। ए चरिया के गयूर मुसलमानों, इस वाकया को सुनो, तब पता चलेगा कि इस्लाम की हकीकत क्या है और मेरे मुस्तफा ने यतीमों से कितना मोहब्बत किया है। तारीख बतलाती है, डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने जो कलमा पढ़ा है कुरान पढ़कर नहीं बल्कि सीरत मुस्तफा पढ़कर, मैंने देखा कि वो शख्स आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने फला की बेटा को मैंने देखा है कि वो फला के लड़कों के साथ बाग में खेल रहा है। इतना सुनना था, जिनका बेटा गुम हुआ था वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को लाने जा रहा हूँ। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सुनो सुनो, जब तुम जा रहे हो, जब तुम बागीचे में पहुंचना तो वहां अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारना बल्कि नाम कह के पुकारना। अल्लाह अकबर। सहाबी अर्ज करते, या रसूलल्लाह, आखिर मैं अपने बेटे को बेटा कह के क्यों नहीं पुकारूंगा? मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरे सहाबी, जिस बाग में तुम्हारा बेटा खेल रहा है वहां और भी बच्चा खेल रहा होगा, लेकिन सुनो, उसी बाग में अगर तू बेटा कह के, अगर तू नाम कह के पुकारे, बेटा कह के पुकारेगा तो कोई उसमें यतीम बच्चा भी होगा। बोल दीजिए यार, कोई उसमें यतीम बच्चा भी होगा। और जब वो यतीम, जब तुम बेटा कह के पुकारोगे और वो यतीम बच्चा, अल्लाह अकबर, जब वो यतीम बच्चा, जब तुम बेटा कह के पुकारोगे, जब वो यतीम बच्चा सुनेगा तो दिल में आहा महसूस करेगा, काश आज मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता, आज मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। इतना सुनना था। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, जो मुस्तफा यतीमों पर इतना शफकत करता है वो हम जैसे गुनहगारों पर कितना रहमत बरसा सकता है। जो मुस्तफा यतीमों से इतना प्यार करता है वो हम जैसे गुनहगारों से कितना प्यार करता होगा। आप जरा समझिए तो सही। आइए मैं तारीख का एक आपको पन्ना और सुना देता हूँ। हम आज मुसलमान कहलाते हैं लेकिन चेहरे पे दाढ़ी तो जरूर है, लेकिन हमारी दाढ़ी इस्लामी मुताबिक नहीं है, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक नहीं है। मेरे प्यारे, जब यहाँ जलसा से जाना, इस जलसे को इसलिए किया गया है ना, इतना मेहनत इसलिए कराया है ना कि ताकि आज से जब तुम्हारी बेटी जलसा सुनकर जाए तो नमाज कज़ा ना करे, जब आप यहाँ से जाए तो नमाज की पाबंदी करे। सबसे ज्यादा अहले सुन्नत में अगर कोई चीज की कमी है तो वो नमाज की कमी है। ये मैं बोलता रहता हूं प्रोग्रामों में, सबसे ज्यादा कमी है। जलसा में हाँ हल्ला करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे कौम के नौजवानों, वो भी एक नौजवान था। तारीख का एक पन्ना मैं आपको सुना देता हूं। 7 लाख या 6 लाख का मजमा लगा हुआ है। ईरान की सरजमीन है। आज से 1400 बरस पहले की तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा। ईरान की सरजमीन है। 7 लाख या 8 लाख का मजमा लगा हुआ है। एक पोप खड़ा होता है और कहता है, बादशाह हम ये मजमा क्यों लगाए हैं? कहा, हम ये मजमा इसलिए लगाए हैं कि दीने इस्लाम के चाहने वाले को किस तरह मिटाया जाए। ये कल भी हमारे बारे में सोचता था और आज भी सोचता है, लेकिन कसम खुदा की, मरगूब रज़वी कहता है कि अल्लाह अकबर, मुरादाबाद के शायर ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उसने कहा कि बादशाह बताइए तो सही, ये 5 लाख ये 6 लाख का जो हमने मजमा सजाए हैं किस लिए? कहा, हम इसलिए सजाए हैं कि इस्लाम के चाहने वाला और इस्लाम को खत्म करने चाहते हैं। एक बुरा खता होता है बादशाह, इस दौर में अगर इस्लाम में खत्म करने चाहते हो इस्लाम को और इस्लाम को मिटाने चाहते हो तो अल्लाह अकबर, इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो अभी खालिद बिन वलीद है। कौन है? खालिद बिन वलीद है। खालिद का सफाया कर दोगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा।
लेकिन इसे क्या पता कि एक खालिद को खत्म करोगे तो अल्लाह हजारों खालिद पैदा कर देगा। इसे क्या पता, हर रोज यही पैगाम देते हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, वो तुम्हारा और खुदा होगा और दिन होगा जो मिट जाएगा। हमारा एक खुदा है जिसने हमें मोहम्मद अरबी के जरिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं दी। याद रखना, तारीख हमें बतलाती है 6 लाख के मजमे में एक पोप खड़ा होता है लेकिन बोलने नहीं पाता है। उससे सवाल किया जाता है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, डर किस बात की? का बादशाह सुनो, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं कल भी बोलता था आज भी बोलता हूँ, मैं कल भी मुकर्रिर था आज भी मुकर्रिर हूँ, लेकिन ये 6 लाख का मजमा मुझे परेशान नहीं करता है। लेकिन इस 6 लाख में कोई जरूर मुसलमान होगा जिनकी हैबत ने अल्लाह अकबर मेरी मुंह की बोली बंदे कर दिया, जिनकी हैबत ने मेरी जुबान बंदे कर दी है। इतना सुनना था कि बादशाह ने कहा कि आखिर बोलो तो सही, उस मुसलमान को ये 6 लाख या 7 लाख के मजमे से कैसे उठाया जाएगा? तारीख बतलाती है। उसने कहा ये 6 लाख या 7 लाख के मजमे में अगर उस मुसलमान को उठाने चाहते हो तो नबी का वास्ता दे दो, वो खड़ा हो जाएगा। 6 लाख के मजमे में अगर उसको उठाना चाहते हो तो नबी का वास्ता दे दो, क्योंकि जो आशिक रसूल होगा वो खामोश नहीं बैठेगा। इतना सुनना था कि 6 लाख की मजमे में एक शख्स से खड़ा, एक शख्स से ऐलान करता है कि जो भी आशिक रसूल हो खड़े हो जाओ, जो भी मुसलमान हो खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तीर और तलवार का झूमर लगा हुआ है, लोग हाथों में तलवार लिए हुए हैं कि जिस तरफ से मुसलमान उठ जाए उसी तरफ हम कत्ल कर देंगे। लेकिन तारीख बतला रही थी कि एक नौजवान 7 लाख की मजमे में पतला सा दुबला सा खड़ा होता है, जिनकी अल्लाह अकबर जिनकी दाढ़ी बता रही थी कि सुन्नत रसूल सजाया हुआ है, चेहरा बता रहा था आशिक रसूल है। वो तना खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही गुलामों ने उसका बूटी बूटी करने वाला था, इतने में बादशाह ने कहा वो बहादुर है और बहादुरों की हम अदब किया करते हैं, वो बहादुर है, बहादुर। अल्लाह अकबर, बहादुर को मेरे पास लाया जाए, यहाँ से एक पैगाम लेकर जाओ कि जो अल्लाह रसूल के खातिर खड़े होता है वो बहादुर होता है, और बहादुर को कोई दुनिया वाला मार नहीं सकता। बहादुर को कोई दुनिया वाला मार नहीं सकता है। इतना सुनना था कि बादशाह ने कहा कि तुम ही हो वो मुसलमान, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तो सुनो, एक जुमला सुन लो। मेरे इमाम का एक कौल मैं यहाँ पेश करता हूँ। एक मर्तबा दरसगाह में पढ़ा रहे थे, इमाम इश्क मोहब्बत दर्स दे रहे थे। देने के बाद तमाम तलबा इकराम रोते हुए जा रहे थे। कुछ उलमा इकराम मिलने आए तो पूछा, बेटा बता तो सही, क्या इमाम अहमद रजा ने आज तुम्हें मारा है? इतना सुनना था। उसने कहा नहीं। अंदर गए, पूछा कि बताओ तो सही, क्या बेटे ए इमाम अहमद रजा आप बताइए तो सही कि आपके बच्चे जो बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे वो रोते हुए जा रहे थे, मतलब क्या? तो मेरे इमाम फरमाते, मैंने बच्चे को मारा नहीं, बल्कि मैंने बच्चे को इश्क रसूल पिलाया। मैंने बच्चे को इश्क रसूल पिलाया का मतलब का मैं सिर्फ मौलवी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मौलवी कभी भी बिक सकता है, लेकिन जो आशिक रसूल होगा वो कभी बिक नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मशाइख अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मैं सिर्फ मौलवी नहीं बनाता हूँ, मैं आशिक बनाया हूँ, इसलिए रो रहा है। वो आशिक रसूल से पूछा गया था, तुम तन्हा मुसलमान हो, 7 लाख का मजमा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि अल्लाह अकबर कि तू अकेला खड़ा हो गया? तो उसने कहा, सुनो बादशाह, जो आशिक रसूल होता है ये 7 लाख तो क्या, अगर 7 करोड़ भी होने से आशिक रसूल कभी डरता नहीं है। अगर नबी का वास्ता कोई दे दे तो डरता नहीं है। तारीख बतलाती। बादशाह ने कहा, बता अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? बोल दे यार, तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुनना था। का बादशाह नाम मत लो, अगर नाम कह दिया तो तुम भी कांप जाओ। 7 लाख के मजमे में एक आशिक रसूल कहता है, बादशाह नाम मत सुनो, नाम सुनोगे तो तुम भी कांप जाओगे। उसने कहा, नाम तो बता। आज मैं अपनी माँ बहनों से कहने चाहता हूँ, जो नाम रखता है चंटू मंटू, अपनी बेटियों का नाम सानिया, अरे तूने नाज किया तो
हैदराबाद थी, वो फिल्मिस्तान दुनिया की अय्याश औरत पर नाज किया। काश अगर तू नाज करते अपनी बेटी का नाम कनीज़े फातिमा रख लेते, अपना बेटा का नाम अगर तुम अबू जर गफारी रख लेते, अपने बेटा का नाम अगर सलमान रख देते। क्या तूने तारीख नहीं देखा कि हिंदुस्तान के सलमान अजहरी का जब ये आलम है तो मदीने वाले सलमान फारसी का क्या आलम होगा? जब हिंदुस्तान के सलमान अजहरी का ये आलम है तो फिर मदीने वाले, अल्लाह अकबर, सलमान फारसी का आलम क्या होगा? तारीख हमें बतलाती है, तारीख हमें बतलाती है कि उससे नाम पूछा गया, का बादशाह नाम मत पूछो वरना तुम भी कांप जाओगे, ये 7 लाख का मजमा भी काफी जाएंगे, इतना सुनना था। उसने कहा नाम तो बताओ, तेरा नाम क्या है? अब यहाँ तारीख कुछ अलग बयां करते हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा नाम बताओ। कहा मेरा नाम सुनोगे? सुनो, मेरा ही नाम है खालिद बिन वलीद। अरे बोलो ना यार, खालिद बिन वलीद के नाम से तो यूरोप आज भी कांप रहा है, ईरान आज भी कांप रहा है। आप क्यों नहीं सुभान अल्लाह बोल रहे हैं? बादशाह मेरा ही नाम है खालिद बिन वलीद, इतना सुनना था। का ये पावर कहां से आया? का ये पावर मोहम्मद अरबी के दर से मिला। ये पावर कहां से मिला तुमको? तो खालिद बिन वलीद ने कहा था ये पावर मुझे इश्क रसूल ने दिया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ताकत का राज क्या है? राज क्या है? तो इतना सुनना था। तो खालिद बिन वलीद ने कहा था ये मेरी टोपी जो देख रहे हो, ये जो मेरी टोपी देख रहे हो ये राज है। का इसमें क्या है? का इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाले मुबारका है। अल्लाह अकबर, क्या है? बाले मुबारका है। अरे जब बाल का ये आलम है तो आल का आलम क्या होगा? जब बाल का ये आलम है तो आल का आलम क्या होगा? क्या आपने जानते नहीं कि मेरे मखदूम अशरफ ने तख्तो ताज को ठुकरा दिया और हिंदुस्तान में हम गुनहगारों को आकर के नवाज दिया। हाँ, शायद यूसुफी साहब ने एक शेर कहा था, इसी में समाज फरमा ले, आखिरी शेर में पढ़ देता हूं कि शहनशाहों के दिल में जा नबी का इश्क जागा है। बोल दो ना यार, शहनशाहों के दिल में जा नबी का इश्क जागा है। शहनशाहों के दिल में जब नबी का इश्क जागा है तो तख्तो ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं। तो तख्तो ताज ठुकरा कर हुकूमत छोड़ देते हैं। हजरात, ये है हमारा इस्लाम। इसलिए मेरे प्यारे, जब यहाँ से निकलो तो खास तौर पे पैगाम ये लेके जाओ कि आज के बाद हमारे अशरफ नगर भसिया में मस्जिद खाली नहीं होनी चाहिए। बोलिए ना, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे आप लोग? सुनो, अल्लाह के रसूल बुखारी की हदीस है, जो शख्स एक वक्त नमाज कज़ा करता है एक गुनाह कबीरा करता है। जो इंसान 5 वक्त नमाज कज़ा करता है वो दिन में 5 गुनाह कबीरा करता है। और आप कहते हैं कि हमारे घर में बरकतें कहां हो रहा है? तो याद रखना, आपके घर में बरकतें उस वक्त होंगे जब आप सच्चे दिल से नमाजी बन जाएंगे। आज आप नमाज अदा करें या ना पढ़े, याद रखना कयामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा, मेरे बंदे मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे बंदे मेरे लिए क्या लाए हो? क्या मुंह दिखाओगे? यहां तक हदीस पाक में आता है कि बेनमाजी को अल्लाह अकबर, हो सकता है कि अल्लाह तबारका व तआला ये मोहम्मदी शक्ल में जहन्नम में नहीं डालेगा। ये मोहम्मदी शक्ल में नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर फिरौन और शद्दाद के साथ उसे जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, जब जलसे में आए हो तो तुम्हारी माँ इसलिए जलसे में तुझे भेजा है कि ताकि यहां से जलसे से जाने के बाद मेरी बेटी नमाजी बन जाए, मेरा बेटा नमाजी बन जाए।
इसलिए ये जलसा करवा रहा है आज कि ताकि इससे पैगाम, वही पैगाम सुना रहा है जो गौसे पाक ने बगदाद की सरजमीन में बैठ के सुनाया करते थे। वही पैगाम आज हिंदुस्तान में ये अशरफ नगर में दिया जा रहा है, जो पैगाम मेरे गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पर सुनाया था। वही पैगाम आज उलमा दे रहे हैं जो मदीने के ताजदार में मस्जिद नबवी में अता किया था। इसलिए मेरे प्यारे, खुद भी नमाज पढ़े, घर वाले को भी नमाजी बनाए और पूरे खानदान को नमाजी बनाए, मस्जिदों को आबाद करे। आप मस्जिद को आबाद कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके खानदान और आपके घरों आबाद कर देगा। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला, अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला